नेटवर्क की दिक्कत है जी। ईशान आपकी आवाज आज तो सही है। ईशान मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड कर लिए। ओके दौड़ भेज दे फिर मैं बना के भेजूंगा यार। मेरा आज नेट खत्म हो बिल्कुल भी नहीं। हेलो स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? हो रही है स्क्रीन शेयर? हो रही है। हाँ जी सर। ठीक है, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी सबसे बड़ा चैप्टर है ज़ूरिक्स का, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट। तो ये एक्ट कब आया था? एक तो इसका ये ईयर याद रखना है। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1-2 नंबर में पूछ लेगा आपसे कि कौन से ईयर में आया था। ड्रग कॉस्मेटिक आया था 1940 में। सर मेरे में स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नेटवर्क की दिक्कत है फिर आपके, बाकी बच्चों की हो रही है शेयर। नेटवर्क के कारण हो सकता है। नेट खत्म हो गया। इसी कारण नहीं हो रही, नेट के कारण। उन्नीस सौ 40 में भी कब आया था? 10 अप्रैल को आया था। अप्रैल 1940 को ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट। उसके बाद एक ड्रग कॉस्मेटिक रूल भी आया था। ये तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। उसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल आए थे। ड्रग कॉस्मेटिक रूल आए थे अपने 1945 में। ये ध्यान रखना, पेपर में दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट कब आया या ड्रग कॉस्मेटिक रूल कब आया। तो ये ध्यान रखना, एक्ट पहले आया था, रूल बाद में आए थे। ठीक है, एक्ट 1940 में आया था 10 अप्रैल, रूल आए थे 1945 में। 1945 में रूल आए थे 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर 1945 को रूल आए थे। एमसीक्यू में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद अपना जो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें शेड्यूल का पूछेंगे कि शेड्यूल कितने और रूल में शेड्यूल कितने। ठीक है, एक ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, एक ड्रग कॉस्मेटिक रूल्स हो गए। आकाश म्यूट कर ले भाई तेरा कैमरा, वो माइक। इसको ऐसे कंपेयर करके भी पढ़ लो। ठीक है, एक ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, एक ड्रग कॉस्मेटिक रूल है।
ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट जो है अपना वो 10 अप्रैल 1940 को आया था। ड्रग कॉस्मेटिक रूल है वो 21 दिसंबर 1945 को आए थे। और इनमें क्या क्या चीज है, और इनमें एक शेड्यूल्स हैं, SCHEDULES शेड्यूल। शेड्यूल दोनों में अलग अलग है। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल अलग है, रूल में अलग है। ड्रग कॉस्मेटिक अगर एक्ट में पूछे कितने शेड्यूल है, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर 2 शेड्यूल है अपने, और ड्रग कॉस्मेटिक रूल में अगर शेड्यूल पूछे तो उसमें कितने शेड्यूल है, उसमें 23 शेड्यूल है, ये ध्यान रखना। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में 2 शेड्यूल है और ड्रग कॉस्मेटिक रूल में 23 शेड्यूल है। तो ये एक नंबर में 2 नंबर में छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे MCQ में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। ये लिख लिया इतना। सर एक बार दिखाना जी। सर मेरे में शेयर नहीं हो रही, स्टार्ट हुआ है तब से। आपके नेट की दिक्कत के कारण शेयर नहीं हो रही, नेट की दिक्कत है कोई, नेटवर्क कनेक्शन। हाँ सर, आज मेरा नेट खत्म हो गया। नेटवर्क कनेक्शन कम है आपका। नेट खत्म हो गया सर आज मेरा। नेट खत्म हो गया तभी हो रही है दिक्कत। भाई यार रिकॉर्डिंग करके भेज दियो, इसमें 23 सारा शेड्यूल ठीक होते है हैं कोई जी। भी। नहीं, आज वाला पैकेज खत्म हो गया, आपका नेट सारा ही खत्म हो गया। नेट का डाटा आज का खत्म हुआ है, पूरा पैकेज ही खत्म हो गया। सर जी इसमें 23 शेड्यूल होते हैं जी। हाँ, ये ध्यान रखना, MCQ में आ सकता है। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट है, उसमें 2 शेड्यूल है सिर्फ, और रूल्स में 23 शेड्यूल है टोटल। रूल में 23 शेड्यूल है। एक्ट पहले आया था, रूल बाद में, ये ध्यान रखना। एक्ट में देखो A आता है, यानी A अल्फाबेटा में पहले आता है और R बाद में आता है, तो AR से ध्यान रख लेना। एक्ट पहले आया, R रूल बाद में आते हैं हमेशा। एक्ट कब आ गया? 1940 में आ गया, रूल 1945 में आए। एक्ट में सिर्फ 2 शेड्यूल है, रूल में 23 शेड्यूल है। हो गया इतना? लिख लिया सभी ने? हाँ जी सर। सर नेक्स्ट ऐसे एक टेबल बनानी पड़ेगी। एक टेबल में लिखेंगे शेड्यूल, और एक टेबल में लिखेंगे कंटेंट।
ठीक है, इसमें कुछ शेड्यूल स्पेशल पूछ लेते हैं, काफी सारे शेड्यूल है, जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल है वो करेंगे जो पेपर में आ जाते हैं। एक शेड्यूल है अपने पी के नाम से एक शेड्यूल है। पी शेड्यूल में क्या दिया है, ये भी 3 नंबर में 2 नंबर में पूछ सकता है कि शेड्यूल पी को एक्सप्लेन करो। 3-4 शेड्यूल दे देगा आपको, 5 नंबर में हो सकता है कि उनको एक्सप्लेन करो कि शेड्यूल पी के अंदर क्या है। पी के अंदर आपको ध्यान रखना है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स दिया है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल पी में जितनी भी अपनी ड्रग्स हैं उनकी लाइफ क्या क्या होगी, एक्सपायरी डेट यानी कितने टाइम तक होगी किस ड्रग की, वो सारी पी शेड्यूल में दी है। यानी अपने जो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में पी शेड्यूल है उसमें सभी ड्रग्स की एक्सपायरी डेट दी होती है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। ये ध्यान रखना, पी में एक्सपायरी डेट्स है ड्रग की। उसके बाद एक शेड्यूल जे है, इसमें जे के अंदर कुछ लिस्ट दी है, लिस्ट ऑफ डिजीज that can not be prevent या cure। जे शेड्यूल में कुछ डिजीज दी है जिनका कि ये है कि जिनके बारे में कोई ड्रग या कोई मैजिक रेमेडी कोई भी चीज ये मतलब प्रपोर्ट नहीं कर सकता कि इनको हम ठीक कर देंगे। यानी जे शेड्यूल में जो डिजीज दी है वो क्या है, नॉट क्योरेबल है, उनको क्योर या खत्म नहीं किया जा सकता। तो मैंने कल भी बताया था ना आपको, जे शेड्यूल में कौन कौन सी डिजीज आती है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, अंजाइना पेक्टोरिस है, एड्स है, कैंसर है, अस्थमा है, ब्रोंकियल, इस टाइप की काफी डिजीज है, डायबिटीज है, थायराइड है, गैंग्रीन है, काफी सारे डिजीज है जिनको की है कि कोई भी मेडिसिन ये प्रपोर्ट नहीं कर सकती कि ये लेने के बाद ये जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ये सारी जे शेड्यूल में दी है। तो आपको जे शेड्यूल पे नोट आ सकता है 2 नंबर में कि डिफाइन टी या जे शेड्यूल, तो उसमें लिखोगे लिस्ट ऑफ डिजीज दैट कैन नॉट बी क्योर या प्रिवेंट, कि उन डिजीज के नाम है जिनको ठीक नहीं किया जा सकता कंप्लीट तरह से। ठीक है, उसके बाद एक शेड्यूल है डबल एफ के नाम से, ऑप्थेल्मिक डिप्रेशंस। डबल एफ के नाम से एक शेड्यूल है। डबल एफ वाले में क्या दिया है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में है इसमें सारा, जो आंखों की भी जो भी दवाइयां हैं, कोई आई ड्रॉप है, आई ऑइंटमेंट है, आई लोशन है, हाँ, आंखों की जो भी दवाइयां हैं वो सारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के नाम से एफ डबल एफ शेड्यूल में दी है। तो ये भी ध्यान रखना, डबल एफ वाले में आंखों की दवाइयों के बारे में सारा बताया गया है अलग अलग। उसके बाद एक शेड्यूल आता है इसमें जी, इसमें भी कुछ लिस्ट दी है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट कैन only used under medical supervision।
ठीक है। जी शेड्यूल में कुछ ड्रग्स दिए हैं, जी शेड्यूल में कुछ ड्रग के नाम दिए हैं जिनको ये क्या कह रहा है कि सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में ही यूज किया जा सकता है। यानी जो जी शेड्यूल में ड्रग है उनको कोई मेडिकल शॉप वाला बिना डॉक्टर की पर्ची के या सलाह के नहीं दे सकता। ठीक है, जी शेड्यूल में कुछ ड्रग्स दिए हैं उनको क्या है सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में ही यूज किया जा सकता है, बिना मेडिकल सुपरविजन यानी डॉक्टर की सलाह के यूज नहीं करना। इसी तरह एक इसमें एच शेड्यूल है। ये नारकोटिक आइटम जी फिर जी में आती है जी? जी में नारकोटिंग वाली नहीं, और भी काफी है इनकी। मैं ड्रग्स के एग्जांपल भी बता दूंगा आपको, एक बार ये लिख लो, एक दो ड्रग्स के मैं एग्जांपल भी दे दूंगा। एच शेड्यूल लिखो, एक बार लिख लो, लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट be given by retailer only on prescription of RMP। इसी तरह एच शेड्यूल में भी कुछ ड्रग्स दिए हैं, एच शेड्यूल में भी कुछ ड्रग के नाम दिए हैं। उनको क्या है, कोई भी रिटेलर यानी कोई भी मेडिकल शॉप वाला जो ड्रग एच शेड्यूल की है उनको सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पे ही बेच सकता है, बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेच सकता। ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे ही सेल कर सकता है एच शेड्यूल के ड्रग्स को। और जो जी और एच में इतना ही डिफरेंस है कि जी वाली है वो मेडिकल सुपरविजन में यूज करनी है, यानी डॉक्टरी सलाह से लेनी है जी वाली दवाई, जबकि एच वाली जो दवाई है वो रिटेलर जो है वो मेडिकल शॉप वाला सिर्फ आरएमपी की पर्ची पे बेचेगा, विदाउट पर्ची नहीं देगा किसी को। उसके बाद एक शेड्यूल एक्स है। एक्स शेड्यूल में जो ड्रग्स दिए उनमें क्या है कि मेडिसिन फॉर इंटरनल यूज वुमन। एक्स शेड्यूल में जो ड्रग दी है वो क्या है कि सिर्फ ह्यूमन में इंटरनल यूज के लिए है।
बाद एक शेड्यूल है सी और C1 एक शेड्यूल है। इसमें है लिस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लिख लिए सभी ने? जी सर। यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, सभी के लिए नहीं है, सभी आए लिख लिए ना। जैसे पी शेड्यूल में तो क्या है, ड्रग्स की एक्सपायरी डेट है। जे शेड्यूल में कुछ डिजीज दी है जिनको क्योर नहीं किया जा सकता, तो यहाँ कुछ डिजीज के नाम लिख लो कि कौन कौन सी डिजीज है जिनको क्योर नहीं करते। 3-4 डिजीज के नाम याद रख लो जो आपको याद हो जाए। कई बार जैसे आ जाता है, एक बार क्वेश्चन आ गया था 2018 में, 6 नंबर में था कि ऐसे कुछ 3 नंबर में था कि 6 डिजीज के नाम लिखो जो जे शेड्यूल में दिए, उन 6 डिजीज के नाम लिखने थे 6। तो 6-7 डिजीज के नाम याद कर लो जो आसान आसान है, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, उसके बाद डायबिटीज होगी, थायराइड हो गया,
एंजाइना पेक्टोरिस हो गई या हार्ट अटैक भी लिख सकते हो। गैंग्रीन और भी काफी सारी डिजीज है 6 शेड्यूल के अंदर। कैटरैक्ट हो गया, जैसे कैटरैक्ट होता है ना मोतिया बिंदु, कैटरैक्ट का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद जी शेड्यूल भी लिख लो कुछ ड्रग्स। जी शेड्यूल में कौन कौन सी ड्रग्स हैं? जी शेड्यूल में ड्रग आती है एक तो क्लोरोप्रोपामाइड, क्लोरोप्रोपामाइड। एक क्लोरफेनिरामीन, क्लोरफेनिरामीन। गर्मी तो डिस्कनेक्ट ही हो रहा है आज, नेटवर्क की दिक्कत है इसकी। एक एक दो दो ड्रग बस याद रख लो इनके एग्जांपल। एच शेड्यूल में कौन सी आएगी? एस शेड्यूल में ओमेक्टासिन, एनाल्जिन। एस शेड्यूल में आएगी अमिकासिन, ANALGIN, एनाल्जिन।